बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। शीर खोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी को बनाना आता होगा, लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत शॉर्ट टाइम में। 10 मिनट के अंदर आप किस तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। ईद के मौके पे शीर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी के साथ मुँह मीठा किया जाता है। सबसे पहला मील जो होता है वो शीर ही खाया जाता है। शीर खा के ही ईद की शुरुआत की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर घी। ये नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन नट्स हैं जो ज़रूर जाते हैं इसके अंदर। जैसे छुआरे हैं, इसके अंदर किशमिश है। छुआरों को मैंने 4 हिस्सों में कट किया हुआ इस तरह लंबाई में। बादाम है मेरे पास और थोड़े से पिस्ते हैंगे, तो ये हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर। अब ये कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नट्स खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत कम नट्स खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये बारीक भुनी हुई सेवइयाँ हैं, 70 ग्राम के बराबर ऐड की हैं, क्योंकि मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, उसके हिसाब से 70 ग्राम। अगर आप 1 लीटर दूध के हिसाब से बनाएंगे तो आप इसके अंदर 50 ग्राम ऐड कर दीजिएगा। सेवइयों को सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी भुनी हुई सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। वो पहले से ही थोड़ा सा थिक होता है और क्रीमी होता है, तो इसको हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो बस वो ऐड कर दिया मैंने 1.5 लीटर के बराबर। पहले थोड़ा सा ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि सेवइयों में अच्छे से वो मिक्स हो जाए और उसके अंदर कोई लम्प्स ना बने ना। इसके बाद 4 अदद इलायची ऐड कर दी है कुटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैं 3/4 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं आधा कप के बराबर, या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होता है, ये जल्दी थिक भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होता है, बहुत जायकेदार बनता है। मतलब हमें दूध को इधर कढ़ाना नहीं पड़ेगा या बहुत देर तक हम इसको पकाना नहीं पड़ेगा। बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन ही थिक हो जाता है ये। और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठंडा खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, और अगर आप इसको नीम गर्म खाना पसंद करते हैं तो आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शीर खोरमा बन के तैयार होता है। ऊपर से नट्स के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 10 मिनट वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो इस ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये कलेजी सॉफ्ट और जूसी और टेंडर बन के तैयार होती है ये कलेजी, और ये सभी की फेवरेट होती है। ईद का पहला दिन होता है तो ये वाली रेसिपी तो खैर सभी के घर में बनती है। अगर आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 3 अदद मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कम मसाले वाली बनानी है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अच्छी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई करिएगा, लहसुन अदरक के पेस्ट को। और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कलेजी 1 किलो के बराबर। ये बीफ की कलेजी है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको बस मैंने धो लिया था और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत ज़्यादा पानी से नहीं धोते हैं कलेजी को कि वो वाइट हो जाए, इसका अपना टेस्ट ही निकल जाते हैं, तो वो मज़ेदार नहीं बनती है।
तो इसके अंदर उसको हल्का सा मिक्स किया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे इसके अंदर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस कलीजी को हमने मिक्स करना है मसाले के साथ। सिर्फ 1 मिनट तक ही आपने इसको भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनिएगा। अच्छी कलीजी बनानी हो तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की इसकी कुकिंग टाइमिंग होती है। इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता है इसको पकने में, 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, ये मसाले के साथ सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही भूना था इसको मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून के बराबर। मैं टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, टमाटर नहीं ऐड किया है ताज़ा वाला, क्योंकि उसमें पानी होता है, फिर उसको आप खुश करेंगे तो कलीजी हार्ड हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें दही आधा कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से और वो ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए बस इस मसाले के साथ इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इस कलीजी को। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। 1 मिनट ही इसको मैंने पकाया है, मिक्स किया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था 1/4 कप के बराबर और इसको हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में टेंडर भी हो जाएगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं और इसको आप मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और ग्रेवी देख लीजिए मैंने इतनी ही रखी है, फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा सी और थिक हो जाएगी ये। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। आखिर में ऐड करनी है, आपने 3 अदद ली थी, मैंने इसको कट कर लिया था और वो ऐड कर दी हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है और आपने बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये रेडी है, आप इसको डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार सी कलीजी हमारी मिनटों में पक के तैयार हो जाती है। सिर्फ प्याज को फ्राई करने में ही टाइम लगता है, कलीजी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी टेंडर बन के तैयार हुई है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है और इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। और अंदर से आप इसका कलर देख लें, पिंक पिंक सा कलर है और बहुत जूसी और टेंडर बन के तैयार होती है ये कलेजी। इसको आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको नान के साथ या पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये कलेजी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून
और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल, 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद, इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने, दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद, चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे, और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं।
वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को। और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। डिफरेंट सी रेसिपी है, क्योंकि ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, बचपन से बना रही हूँ ये मैं रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें मीडियम साइज़ के 5 अदद आलू चाहिए होंगे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और पील कर लिया था। आलू के अंदर हल्की सी कसर रखिएगा, मतलब उसको आप 80% ही कुक करिएगा, क्योंकि बाकी हमने इसको फ्राई करना है, तो बाकी की जो कुकिंग है तब हो जाएगी। अगर आप फुल उसको कुक कर लेंगे तो फिर ना फ्राई करते हुए वो मैशी होने लग जाते हैं आलू ना, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। थोड़े से हार्ड रखिएगा आलू को, या हो सके तो एक दिन पहले आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, आलू जब ठंडे हो जाते हैं थोड़े सेट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स के अंदर, या बड़े हिस्सों में कट करना चाहते हैं तो बड़ा भी इसको आप कट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं आलू को। तो सारे आलू को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद पैन। इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप नॉर्मल ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो सारे आलू इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमें हल्की आंच पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। इतना आपने फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में आपको। तो देखिए आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो आपने बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, इसी तरह से फ्राई करते रहना है। सारे आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। इस स्टेज तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक। आपने फ्रेश लहसुन लेना है, उसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा था तब मैंने इसके ऊपर ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अब लहसुन और ये मिर्चों के साथ भी फ्राई होगा तो एक अच्छा सा अरोमा आएगा इसके अंदर, और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, आलू के अंदर आ जाएगा। तो 2-3 मिनट तक और फ्राई करेंगे इसको। तो देखिए सब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं ये आलू। अब क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह के मार्क्स आ जाने चाहिए आलू के ऊपर। तो बस इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। जब आपके आलू ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। तो आधा कप हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस यकजान हो जाए इतना आपने मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा फिर सारे जो आलू हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के अंदर ही सारी सीजनिंग हमने कर ली थी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मतलब आप एक बार बनाएंगे ना, आपके घर वाले आप लोगों से डिमांड करेंगे कि इसको बार बार बनाएं। जो भी आलू लवर है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया का भी टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर देना है। इसी से आप लोग अपना पेट भर लेंगे। बनती ही इतनी मज़ेदार है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी सैलेड की। और इसको आप चाहें तो बारबेक्यू वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी कोई चटपटा सा खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना,
थोड़ा सालन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसके साथ भी आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, जो कि बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको बहुत पसंद आएगी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गरम होने देंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है, अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं। तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है, और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा।
और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है, साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्ची और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो इसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और सबका अपना अपना अंदाज़ होता है पालक गोश्त बनाने का। तो मेरे अंदाज़ में आज ये रेसिपी सीखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप तेल। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बस मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइस कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, प्याज को ही। बस आपने चंद सेकंड तक अच्छे से भून लेना है इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये मटन या फिर चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा चिकना लिया है, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा, थोड़ा सा फैट ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर तक भून लेना है आपने, चंद सेकंड तक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो पालक की डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और 1 किलो के बराबर पालक है ये। और डंडियाँ अलग करने के बाद जो भी पालक बचे उसको आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने उबलते हुए पानी में डालना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पालक को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। तो इधर देखिए, इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसका अच्छा सा मसाला बन गया है। अब क्या करेंगे, जो पिसा हुआ पालक है, ब्लांच हुआ हुआ और पिसा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। तो बस ये पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम भूनने तक पकाएंगे, क्योंकि पालक पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर
और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है चंद सेकंड तक। तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग ज़ीरा राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चाहें तो आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये डिनर के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।